नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. अग्रवाल सत्या हेल्थ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ पे कि ये हड्डियां क्यों चटकती हैं, क्यों खटर पटर की आवाज़ आती, कभी घुटने से, कभी कोहनी से, कभी सर उठते में ज़मीन से उठते हैं तो आवाज़ आती है, बैठते हैं तो आवाज़ आती है, और कई गैदरिंग में बैठे हों तो चटकी आवाज़ आती है तो लोग मुड़ के देखने लगते हैं, तो आप काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल ओल्ड एज लोगों को आ रही है, मैंने देखा कि अक्सर यंग लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को आ सकती है। तो पहले तो हम समझें कि ये चटपट क्यों आ रही है, जोड़ों से आवाज़ें क्यों आ रही हैं, क्या वजह है इनकी, और क्या ये दूर होने वाली वजह है, क्या ये कोई बीमारी है, इसका क्या तरीका है, कैसे हम रोकें, और क्या करें और क्या ना करें। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऐसे उंगलियां चटकाते हुए मिलते हैं आपको, चट 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 की आवाज़, और वो डेली सुबह उठ के अगर नहीं चटकी तो उनको चैन भी नहीं पड़ता है और फिर से चटकाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो दूसरे किसी को हाथ देते हैं, भाई ज़रा हाथ चटका दो। मालिश करवाने वाले से कहते हैं ज़रा उंगलियां चटका दो, मालिश वाला भी मज़े से सारी उंगलियां आपकी चटकाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं और क्यों हो रही हैं और कितना हमें डैमेज कर रही हैं या फ़ायदेमंद हैं। आइए सबसे पहले हम समझें कि ये हो क्यों रही है। सपोज़ ये हमारा एक नी है, घुटने का जोड़ है। जब ये बिल्कुल हेल्दी है तो इसमें कोई चटपट की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया कि इसके बीच में गैप है, और ये गैप जब यूँ चलता है तो कोई आपस में फ्रिक्शन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। और इस गैप में बहुत अच्छे से कुशन जैसे इस तरह कार्टिलेज हैं, और वो कार्टिलेज के साथ ही ग्रीस जैसा लिक्विड है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें अपने जगह पर हैं और उतनी प्रचुर मात्रा में जितना कि होना चाहिए, लगभग 10 मिलीमीटर की थिकनेस की कार्टिलेज घुटने में होती है। तो अगर 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, तो इतना गैप अगर है उसमें, वो कार्टिलेज हेल्दी है, दोनों तरफ उसकी मोटाई बराबर है, और उसमें जो लिक्विड ग्रीस है जिसे कि साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो प्रचुर मात्रा में है, तो बहुत स्मूथ घुटने के मूवमेंट होते रहेंगे और कोई आवाज़ नहीं आएगी। मैं घुटना एक एग्जाम्पल की तरह से आपको बता रहा हूँ। ये कोई भी जोड़ सकता है, कोहनी हो सकती है, हाथ हो सकती है, कंधे हो सकते हैं, तो कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे जोड़ों में चटपट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे इस पूरे सिस्टम में, इस कार्टिलेज में या कार्टिलेज की लिक्विड जो है साइनोवियल फ्लूइड में, या तो ये कोई डैमेज हो गया। जैसे देखिए ये हेल्दी कार्टिलेज है, लेकिन ग्रेजुअली आप देखिए जो रेड रेड स्पॉट्स हैं ये डैमेज है, और ये बहुत सारा डैमेज है। इसलिए इस डैमेज को, अगर ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो जब भी ये मूवमेंट होगा तो इसके बीच में अनइवन सरफेस टकराएंगी और कटपट की आवाज़ आएगी। अक्सर ये डैमेज, ये कटपट दर्द रहित भी हो सकती है और दर्द सहित भी हो सकती है। कुछ कटपट होती है कि लोगों को कोई आवाज़, कोई दर्द नहीं होता लेकिन आवाज़ आ रही है, लेकिन ऐसी भी हो सकती है कटपट करती हुई कि जब कटपट हो तो व्यक्ति को पेन भी महसूस होता है। ये डिपेंड करता है कि वो डैमेज कितना है। अगर कम डैमेज है तो बगैर पेन के कटपट होती है और लोगों को मज़ा आने लगता है वो कटपट करने में। जैसे मैंने बताया, हाथ की उंगलियां चटकाते रहते हैं, लेकिन और वो कई बार तो मैंने देखा कि वो महसूस करते हैं कि बहुत हेल्दी चीज़ है, हमें चटका लेनी चाहिए, इससे बॉडी ढीली हो जाए, रिलैक्स हो जाए। लेकिन यहाँ समझिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप इस तरह की साउंड क्रिएट करते हैं तो ये एक दूसरे से रगड़ के कुछ ना कुछ कोशिकाएं, उसकी कुछ ना कुछ सेल्स उस कार्टिलेज की डैमेज हो जाती हैं, और आपकी कार्टिलेज जो कि पूरी ज़िंदगी जीने के लिए बनी थी, वो अब हो सकता है 2 साल कम चले, हो सकता है 5 साल कम चले, हो सकता है 10 साल कम चले। तो ये आदत चटकाने, उंगलियां चटकाने, जोड़ चटकाने वाली कृपया बदल दीजिए, इस तरह की कोशिशें ना करिए। दूसरी चटकटाहट की वजह होती है मसल्स की ओवरलैपिंग या मसल्स की वीकनेस। जो मसल्स इसमें काम कर रही हैं, ये लिगामेंट हैं, इसी तरह की मसल्स होती हैं। जब आप मूवमेंट करते हैं तो मसल्स एक दूसरे को क्रॉस करती है, देखिए नसें जिसे हम बोलते हैं। तो जब ये एक दूसरे को
बाईपास करती हैं या एक दूसरे पे चढ़ती उतरती हैं, तो इनके बीच में होने वाली आवाज़ से चटपट की आवाज़ आती है। फिर से मसल और बोन बहुत ही नज़दीकी की टिश्यू हैं, दोनों एक तरह से बहन और भाई जैसे हैं। जितनी अच्छी बोन हेल्थ होती है उतनी अच्छी मसल हेल्थ होती है। तो मसल हेल्थ वीक होने की निशानी है चटपट की आवाज़, और आपको मसल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है अगर आपके शरीर में चटपट की आवाज़ें आ रही हैं। अक्सर ये चटपट की आवाज़ें घुटनों से, कोहनी से, उंगलियों से आती हैं। जब आप ज़मीन से उठते हैं और सहारा लेके उठते हैं तो चढ़ 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 की आवाज़ आती है। तो इसका मतलब ज़रूरी है कि न केवल हम बोन हेल्थ और मसल हेल्थ को ठीक करें, साथ ही साथ, और ये दो तरीके से हो सकता है, ना केवल न्यूट्रिशन बल्कि उस ग्रुप ऑफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, उस ग्रुप ऑफ मसल्स की जो फिजियोथेरेपी है वो करें, जिससे कि अगली बार जब वो मूवमेंट हो तो एक दूसरे से कार्टिलेज टकरा के डैमेज ना हो। तो ये था जब कट कट की आवाज़ आने की वजह। कट कट से आवाज़ आने की चिंता आपको होनी चाहिए और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है वो भी आपको ध्यान रखें। न केवल हेल्दी कैल्शियम और विटामिन D3 से रिच डाइट वरन उसकी एक्सरसाइजेस करनी है। ये बात भी समझें कि ये कट कट की आवाज़ गठिया की शुरुआत हो सकती है। आप इसे हल्के से ना लें। जब भी आपके शरीर में इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं तो अवश्य डॉक्टर से मिलें और पूछें कि कहीं ये गठिया की शुरुआत तो नहीं हो गई है, क्योंकि गठिया की शुरुआत ही अल्टीमेटली बढ़ते हुए किसी ऑपरेशन की परिणति हो सकती है। तो आप शुरुआती दौर पे अगर उस कटकट से उसको डायग्नोस कर पाएंगे और उसका इलाज करके उसे रोक पाएंगे तो संभवतः आप उन बड़े ऑपरेशनों से भी बच पाएंगे। इस संबंध में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनका समय मिलते ही मैं जवाब दे दूंगा। और अगर आप वीडियो से कंसल्टेशन चाहते हैं तो मैं उपलब्ध हूँ, इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्या हेल्थ यूट्यूब चैनल। नमस्कार।